मैं इस वक्त मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ और बिलासपुर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में, जिसका नाम है सहस्त्र लाइब्रेरी। 4 फ्लोर में ये पूरी लाइब्रेरी है और 400 से ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट है। वाइब तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि हर साल मेन से यहाँ कई विद्यार्थियों का चयन होता है। कई डीएसपी, कई डीसी यहाँ से निकले हैं। बिल्कुल। वाइब कैसी यहाँ की, माहौल कैसा है? हाँ, यहाँ पॉजिटिव है, दूसरे लाइब्रेरी से स्पेस ज़्यादा है जी। सारा सामान आपका आ जाता है? हाँ, जाता है। ये अच्छी बात है। बहुत सारी लाइब्रेरी में देखा हूँ कि सिर्फ इतना सा ही खाचा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सेपरेट एक बॉक्स मिलता है। ये किताब पढ़ रहे हो आप, छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति। कैसी किताब है? अच्छी किताब है। डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही जी की किताब है। मतलब डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही जी की लिखी हुई हर दूसरी किताब, सीजीपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर व्यापम, अब तो व्यापम नहीं है, सीजी एसएसबी आ गया है, उन अभ्यर्थियों के पास में ये किताब मिल जाती है। सरस्वती बुक ने प्रकाशित किया है। मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ भैया। अभी वर्तमान में 5000 शिक्षक भर्ती आने वाली है। उसमें मैं चाहता हूँ कि कल ही सरकार ने एक नियम लागू किया है कि वेटिंग में सिर्फ 25% लोगों को लिया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, लेकिन उसमें एक संशोधन जरूर करना चाहिए। अपात्र लोगों को फॉर्म भरने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि भागवत जायसवाल जी की किताब यहाँ पर भी है। तो देखिए, भागवत जायसवाल जी लगातार किताब लिखते रहते हैं और उन्होंने भी पीएससी दिया, पीएससी के बाद बहुत सारे पद पर रहे और लगातार किताबें लिखते रहते हैं। प्राचीन सभ्यताओं पर उनकी किताब बहुत शानदार है। इतिहास इतना शानदार कंटेंट रहता है कि मेरे पास ये किताब है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ और बिलासपुर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में, जिसका नाम है सहस्त्र लाइब्रेरी। गांधी चौक के पास पंजाबी कॉलोनी में स्थित है और सबसे बड़ी लाइब्रेरी का मतलब ये है कि 4 फ्लोर में ये पूरी लाइब्रेरी है और 400 से ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट है। सुविधाओं पर बहुत सारी बातें होगी, साथ ही साथ यहाँ पढ़ने वाले उन सारे अभ्यर्थियों से बात होगी जो अपने गांव, अपने शहर, अपने माता पिता से दूर बिलासपुर में आकर पढ़ाई कर रहे हैं और जो सरकारी अफसर का सपना लेकर आए हैं वो कैसे अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, वो भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस लाइब्रेरी की एक खासियत है कि यहाँ पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों का सिलेक्शन होके रहता ही है। कई डीसी, कई डीएसपी, कई अधिकारी, सेकंड क्लास अफसर यहाँ से निकले हुए हैं, तो वो भी एक शुभ संकेत है इस लाइब्रेरी के साथ में। पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में नरेंद्र जी हैं, जुड़े हुए हैं। उससे पहले बच्चों से भी बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद सर। आइए। बिल्कुल, 2020 में ये लाइब्रेरी स्टार्ट किया आप लोग? जी जी बिल्कुल। और अभी कितने बच्चों की संख्या होगी यहाँ पे पढ़ने वाले? अभी 360 के अराउंड है। 360 के प्लस के आसपास। जी जी। अब जैसे अभी एग्जाम वगैरह आने वाले हैं तो 400 पार हो ही जाएगा ये? हाँ, फुल रहता है लगभग 430। बिल्कुल। और टोटल सब बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी थोड़ा 10 मिनट के डिस्टर्ब करेंगे बच्चों को। जी जी, कल। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और इस लाइब्रेरी की खासियत क्या है, बाकियों से कितना अलग है? जैसे हम छत्तीसगढ़ और बिलासपुर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कह रहे हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, भी बता दीजिए। सबसे बड़ी तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 432 सीट कैपेसिटी है। ये गांधी चौक में शायद सबसे बड़ी है। बिल्कुल। और अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं, जैसे आगामी जो परीक्षाएं आ रहे हैं उनके लिए हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। जैसे अभी टीचर भर्ती है तो उसके लिए फ्री टेस्ट सीरीज है। एसआई मेंस आने वाला है, उसके लिए फ्री टेस्ट सीरीज होने वाला है। अच्छा, बहुत सारे लाइब्रेरी ये करते हैं कि भैया सिर्फ पढ़ाई के लिए आपको स्पेस दे देंगे, आप पढ़ते रहो बैठ के, वाईफाई दे देंगे, पंखा दे देंगे, एसी दे देंगे, आपके यहाँ सब कुछ है वैसे भी। और एक वाइब है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वाइब कैसी है उस लाइब्रेरी की जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने का मन करता है कि नहीं करता, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। वाइब तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि हर साल मेन से यहाँ कई विद्यार्थियों का चयन होता है। कई डीएसपी, कई डीसी यहाँ से निकले हैं। बिल्कुल। और तो शुभ संकेत, शुभ वाइब भी है। हाँ, ये सब चीज़ें अच्छी है। और साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन या फिर उनसे डिस्कशन के लिए प्रॉपर डिस्कशन हॉल है, जहाँ पे वो सेपरेट हॉल अलग है। हाँ, चयनित विद्यार्थियों से डिस्कशन कर पढ़ सकते हैं। ये भी एक बेनिफिशियल है। कोचिंग आप कहीं से भी करो, अगर यहाँ पढ़ने आते हो तो आपको डिस्कशन हॉल में डिस्कशन का भी अवसर मिलेगा। जी जी जी, बिल्कुल। फ्री वाईफाई वाला है? फ्री वाईफाई बिल्कुल। बकायदा कंप्यूटर भी चल रहा है। बॉस, स्पीड है नेट की? हाँ, बहुत स्पीड है। बहुत स्पीड है, फास्ट स्पीड है। ये भी एक मांगता है भैया कि आजकल लाइब्रेरी जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ इंटरनेट की सुविधा कैसी है। और इसके साथ आप बहुत सारे बॉक्सेस भी दे दिए हुए रखने के लिए। आपके सारे सामान यहाँ पे आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं बहुत सारे। केदारनाथ का मंदिर भी आ गया, केदारनाथ जी का। हाँ, दर्शन करने गए थे तो दर्शन करने गए थे, वहाँ से लाए हो। और जहाँ, कहाँ से रहने वाला आप? जांजगीर से। जांजगीर से। और कितने साल से तैयारी कर रहे हो? मैं अभी 1 साल हुआ है अभी मेरे को। 1 साल हुआ है। चलो बढ़िया। अभी देने वाले हो टाइम? हाँ, देने वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया। और बच्चों से बातचीत करते हैं, क्योंकि बहुत शानदार वाइब के साथ पढ़ाई हो रही है और सभी बच्चे लगे हुए हैं। हेलो, नमस्ते। इधर इधर इधर। जी नमस्ते सर जी। जी जी जी।
ये किताब पढ़ रहे हो आप, छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति। कैसी किताब है? अच्छी किताब है। डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही जी की किताब है। मतलब डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही जी की लिखी हुई हर दूसरी किताब CGPSC एस्पिरेंट हो या फिर व्यापम, अब तो व्यापम नहीं है, CG SSB आ गया है, उन अभ्यर्थियों के पास में ये किताब मिल जाती है। सरस्वती बुक ने प्रकाशित किया है और डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही जी की हर दूसरे महीने में किताब आती है, क्योंकि वो जानते हैं कि PSC एस्पिरेंट को चाहिए क्या। ये भी पढ़ रहे हो आप, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ भी पढ़ रहे हो? जी सर। बिल्कुल, डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही जी की है। हाँ। कंटेंट कैसे है इसमें? कंटेंट अच्छा है सर, खासकर तो PSC मेंस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। मेंस के लिए? जी सर। कंटेंट इसमें से आते कि नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं ना जी, और ऑथेंटिक बुक के लिए तो यही सही है, कहना चाहूँगा मेंस आपका के नाम लिए। क्या है? विकास लहरे। विकास लहरे। जी कहाँ सर। से विकास भाई? सारंगढ़ सर। सारंगढ़। और अभी ये कौन सा आपका अटेम्प्ट है? मेरा अभी 3rd 4th अटेम्प्ट। थर्ड पर PSC दिए हो? जी सर। मेंस तक गए हो? मेंस एक बार दिलाया हूँ बस। एक बार दिलाया हो? जी सर। बिल्कुल। अभी DC बना कि DSP वाला है? अभी फिलहाल टीचर भर्ती देख रहा हूँ सर। शिक्षक भर्ती भी दे रहे हाँ हो? हाँ, तो ये उसके बाद कहीं देखना है दिक्कत फिर। तो नहीं होती होगी कि आप PSC मेन फोकस है लेकिन अब शिक्षक भर्ती भी दे रहे हो? तो इसमें बैकअप रखना है सर, फिर PSC का सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे अच्छा टीचर बनने के बाद में उसमें और अच्छा तरीक़ा से तैयारी कर सकते हैं PSC को। हाँ। हम्म, बहुत बढ़िया। जी तो सर। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, आपको छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को समझना है तो डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही जी की किताब ये पढ़ लीजिए। बहुत बढ़िया किताब है भाई, इस किताब को मैं पढ़ूंगा, आपसे लिखूंगा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है दोस्त? संतोष साहू। संतोष साहू जी, कहाँ के हो संतोष भाई? मैं जांजगीर चांपा। सब जांजगीर वाले खूब आए कहीं सर? बहुत सारे सर। जांजगीर, 3-4 लोग से मिले मैं जांजगीर वाले। जी सर। ये पूरे जांजगीर वाला बैच है क्या? नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है। सब मिक्सअप है? जी सर। बहुत बढ़िया। आपका भी हुआ है एक अटेम्प्ट? नहीं सर, मैं टीचर का तैयारी कर रहा शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हो? जी। बहुत बढ़िया। तो 5000 शिक्षक भर्ती आई है, और ज़्यादा आना था ऐसा लगता है ना? हूँ। जी सर। कम हो गया है? कम हो गया। बोलते हैं भैया ऊँट के मुंह में जीरा डालने के बराबर है 5000 शिक्षक भर्ती का पोस्ट है। जी सर। गजेंद्र यादव जी बोल दीजिए, वीडियो देखते हैं वो। जी, गजेंद्र यादव जी सर, आपसे निवेदन है कि और टीचर का पोस्ट को बढ़ाइए और साइंस वाले को भी साथ में दीजिए। हाँ भैया, साइंस क्योंकि वालों का बड़ा दर्द है, हमारे- साइंस को शामिल नहीं किया गया इस क्योंकि हमारे जो फ्रेंड सर्कल जो 3 साल 4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो साइंस वाले के नहीं आ रहे, वो बहुत निराश हैं। बार। बहुत निराश है वाकई में, निराशाजनक है। आप 5000 शिक्षक भर्ती कर रहे हो लेकिन एक निराशा वाला माहौल जरूर है क्योंकि आपने साइंस वालों को मौका नहीं दिया। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा श्रीवास्तव। अंदर कर दूँ थोड़ा सा? हाँ, जी जी। आप यहाँ लाइब्रेरी में कब से आ रहे हो? मेरे को 7 महीना हो गया है। 7 महीने हो गए? हो गया। वाइब कैसी यहाँ की, माहौल कैसा है? हाँ, यहाँ पॉजिटिव है दूसरे Positive लाइब्रेरी है। से, स्पेस ज़्यादा है। जी, सारा सामान आपका आ जाता है? हाँ, आ जाता है। ये अच्छी बात है। बहुत सारी लाइब्रेरी में देखा हूँ कि सिर्फ इतना सा ही खाँचा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सेपरेट एक बॉक्स मिलता है, ये कॉल अलग से मिलता है, साथ साथ पैर रखने के लिए अलग से टेबल मिलता है। ये अच्छी बात है कि आप हाँ, पीढ़ा बोल सकते आसानी हैं। रहे। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। आप कौन सा भी तैयारी कर रहे हो? मैं CGPSC कर रही हूँ अभी। कहाँ अटेम्प्ट हुआ आपका? हाँ, एक अटेम्प्ट हो एक गया अटेम्प्ट हो है। गया? हाँ। तो प्री निकला? नहीं नहीं निकला निकला। था। हाँ तो उन गलतियों से सबक ले रही होंगे आप। हाँ हाँ। कोचिंग कहाँ से कर रही हैं? मैं टुटेजा से की हूँ टुटेजा से मेंस। क्या? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर, आप कहाँ से हैं? मैं मुंगेली जिला से हूँ। जी। जी, मैं अच्छा, आप कहाँ से हैं मैडम? मैं जांजगीर चांपा से हूँ। जांजगीर वाले मिल रहे हैं मुझे, मुंगेली एक मिली इसलिए पूछा मैं कहाँ से करती हूँ। जी। आप क्या तैयारी करिए? मैं सहायक शिक्षा की तैयारी कर रही हूँ। जी। और मुझे यहाँ आए हुए अभी 1-2 महीना हुआ है और इस लाइब्रेरी को ज्वाइन किए 1 मंथ हो चुका है और यहाँ का स्पेस माहौल बहुत अच्छा है। जी। तो पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है, बैठ के आराम से पढ़ते रहो। हाँ, आराम से बैठ कोई के डिस्टर्बेंस नहीं होता ना? डिस्टर्बेंस नहीं है। बिल्कुल, वो सड़कों से काफ़ी अंदर है ये लाइब्रेरी में देखा कि, और यहाँ पे आसपास वो हॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही है। हॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल। बिल्कुल। चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। हेलो दोस्त। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव जी। गौरव जी, आप कहाँ से हो? मैं रायगढ़ से हूँ। रायगढ़ से हो। अभी क्या तैयारी कर रहे हो आप? मेरा शिक्षक भर्ती का तैयारी चल रहा है, वर्ग 3। अच्छा, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वाले हो। जी। साइंस का तो शामिल नहीं किया इस बार? नहीं, मेरे को वर्ग 3 में नहीं लगेगा। वर्ग 3 वर्ग 2 जरूरत नहीं उसमें? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन संख्या के बारे में लोग मायूसी है कि संख्या थोड़ी और ज़्यादा होनी थी करके। हमको तो एक ही रैंक लेना है, एक ही हाँ, पोस्ट लेना है। ये सही है, अपना पोस्ट लेना है मुझे, वो निशाना उस पर है। हाँ। बाकी संख्या कम भी हो ज़्यादा हो कोई मैटर नहीं करता। हाँ। एक पोस्ट भी हो तो तब भी फाइट करते हैं। हाँ, ये कॉन्फिडेंस चाहिए यार, एक पोस्ट हो तब भी फाइट करेंगे। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो चलो, और भी है, भैया से बात करते हैं। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, भिलाई क्या पढ़ टाइम्स। रहे हो आप? मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ भैया। जी। अभी वर्तमान में 5000 शिक्षक भर्ती आने वाली है। जी। उसमें मैं चाहता हूँ कि कल ही सरकार ने एक नियम लागू किया है
कि वेटिंग में सिर्फ 25% लोगों को लिया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, लेकिन उसमें एक संशोधन जरूर करना चाहिए, अपात्र लोगों को फॉर्म भरने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी आने वाले समय में ये प्रक्रिया आएगी ही कि अपात्र लोगों ने फॉर्म भर दिया, हमको हमारा रैंक नीचे चल दिया और सरकार ने लिस्ट ही नहीं निकाला। 5,000 मैं गारंटी दे रहा हूँ, आने वाले समय में 3 से 3,500 पोस्ट ही भरेंगे। और एक बात, शिक्षक भर्ती में अभी आत्मानंद भर्ती होने वाली है, जिसमें सरकार ने कहा है 5,000 आत्मानंद भर्ती लेंगे करके। हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ और हिंदी बोलने वाले लोग हैं। अन्य राज्यों में भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, हमारे यहाँ भाषा के आधार पर भेदभाव हो रहा है। यहाँ केवल अंग्रेजी माध्यम के लोगों को लिया जाता है, जबकि KVS NVS सेंट्रल के एग्ज़ाम में किसी भी आधार पे भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, जबकि वहाँ भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। तो ये आप सरकार से एक सवाल ज़रूर करेंगे कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए, जो मेरिट में आएंगे उनका सलेक्शन लिया जाए, क्योंकि यहाँ आप लाइब्रेरी में ही देखेंगे शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले लाखों विद्यार्थी हैं। 90% विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी पात्र है, जबकि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी प्राप्त नहीं है। तो निवेदन है भैया, आप जरूर सरकार से सवाल करेंगे। मंत्री जी वीडियो देखते हैं, मंत्री जी से अनुरोध है कि भैया की बातों को थोड़ा सा गौर करें, ऐसे लाखों युवाओं के मन में यही सवाल है। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच। चलो, बिलाई टाइम्स लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं, हम सवाल पूछते हैं। भैया आपका चैनल हम हमेशा देखते हैं, आप हमेशा युवाओं की आवाज़ बनते हैं, और अब हम चाहते हैं युवाओं का आपसे बहुत निवेदन है कि आप ये सवाल जरूर करेंगे सरकार से। तो पक्का दोस्त, कभी भी मुलाकात हो उनसे इस सवाल होगा। चलिए, सबसे बातचीत हो गई है लगभग। एक और क्लासरूम है, स्टडी रूम है, यहाँ भी चलते हैं। कुछ साथी मिले थे मुझे, बोले भैया आपसे मिलना है, बात करनी है, तो आप बात करें ज़रूर आना। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? आशीष डंसेना। आशीष जी, क्या तैयारी कर रहे हो? CGPSC की। CGPSC याद हुआ है, निकला है? हाँ, पिछला अटैम्प्ट प्री दिया था बट नहीं निकला है, अभी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। प्री दिए थे? निकला नहीं। अब डायरेक्ट मेंस तैयारी कर रहे हो? हाँ। मेंस तैयारी करोगे तो प्री ऑटोमेटिक तैयारी हो ही जाएगी। हाँ, हो जाएगी। एक बार प्री का कर चुका हूँ, अभी फिलहाल मेंस का कर रहा हूँ। कहाँ से हो आप? मैं जसपुर पत्थलगाँव। जसपुर से हो? हाँ। पापा क्या करते हैं आपके? पापा खेती बाड़ी और दुकान भी है। खेती बाड़ी दुकान है। हाँ। और PSC का सपना आप कब लेके निकले? ये तो पहला अटैम्प्ट था जो दिया वो। अब दूसरा देने वाले हो? हाँ। पिछली बार 10 मार्क्स के लिए चूक गया था। DC चाहिए। बहुत बढ़िया यार, शानदार, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बहुत बढ़िया है, माहौल बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्लासेस चली रही है। भैया नमस्ते। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं। कौन सर है जिनको पढ़ रहे हो? उत्कर्ष कुमार गौरव सर है। हाँ। यहाँ बैठ के आराम से पढ़ते हो? हाँ। वाइब अच्छी है? हाँ, अच्छा लगता ये है। इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ कहाँ रहे हो और वाइब कैसी वहाँ की। और भी है। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप क्या तैयारी करी हैं? CGPSC का। PSC? हाँ, प्री। एक आध अटेम्प्ट हुआ आपका? नहीं, अभी देने वाली, फर्स्ट हो गया? एज ही नहीं हुआ है। जी। चलो, तैयारी करते रहिए। हेलो। हेलो सर। जी, आप कहाँ से? मैं कोरबा से हूँ। कोरबा से? हाँ। बिल्कुल। कैसा माहौल यहाँ का? काफ़ी अच्छा है, अभी तो और टीचर और SI के लिए है, ठीक ठाक माहौल है। बिल्कुल। हाँ। और सरकारी अफसर का सपना जो होता है वो बिलासपुर के रास्ते से होकर गुजरता है। और जिस लाइब्रेरी में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये सहस्त्र लाइब्रेरी एकेडमी है और 400 से ज़्यादा इनकी क्षमता है, और इसीलिए बिलासपुर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी इसे कहा गया है। और साथ ही साथ अमूमन बहुत सारी लाइब्रेरी में क्या होता है कि पढ़ने के लिए आपको एक कॉर्नर दिए जाते हैं, उसके बाद आप वहाँ पढ़ते रहो। लेकिन इस लाइब्रेरी की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको एक बढ़िया स्पेस मिलता है, साथ ही साथ डिस्कशन के लिए भी आपको एक बड़ा सा हॉल मिलता है। टेस्ट सीरीज़ भी ये कराते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। मेरे प्यारे बिलासपुर के साथियों से निवेदन है, जो बिलासपुर पढ़ने आए हुए हैं दूर दराज से और लाइब्रेरी तलाश कर रहे हैं, तो एक बार विज़िट जरूर करें। और मेरे हाथ में डॉक्टर गितेश कुमार अमरोही जी की किताब है, बहुत बढ़िया लेखक है। इनकी सारी किताबें मेरे पास खुद रखी हुई हैं, जिसे मैं पढ़ता भी हूँ। जब मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में जानना होता है, छत्तीसगढ़ के बारे में समझना होता है और अच्छे से गहराइयों के साथ में, तो उनकी किताब मैं सुरती बुक से मैं मंगवा लेता हूँ और डॉक्टर गितेश कुमार अमरोही सर की किताबें पढ़ लेता हूँ। सहस्त्र लाइब्रेरी की एक और खासियत है, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जिस फ्लोर में खड़ा हूँ, ये 4th फ्लोर है। और इतना शानदार वाइब है कि आप देखो, पूरा बिलासपुर शहर, गांधी चौक यहाँ से नज़र आता है और बहुत सुकून है। कहीं कोई शोरगुल नहीं, कहीं कोई आवाज़ नहीं।
आप बढ़िया नीचे जब आपको लगता है कि आपके कॉर्नर में पढ़ना है कॉर्नर में पढ़िए। अगर आपको लगता है कि भैया आराम से हल्की बूंदाबांदी के बीच में एक सुकून वाले मौसम के साथ पढ़ना है तो यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि ये डिस्कशन हॉल है। डिस्कशन हॉल में चूँकि यहाँ पर बच्चे आते हैं और अपने पढ़ाई करते हैं, कंटेंट के साथ में डिस्कशन करते हैं। तो देख सकते हैं कि अभी बैठे हुए सब लगातार। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? मेरा पंकज वर्मा। जी पंकज जी, कहाँ से हो? रायपुर जिला। रायपुर से आया हो? जी सर। ये डिस्कशन हॉल का वो मुझे बताओ कि उपयोगिता है बढ़िया? हाँ, इस लाइब्रेरी की सबसे अच्छी खासियत यही है कि ये डिस्कशन हॉल है और यहाँ ऊपर में आप जैसे कोई नीचे सीट में बैठा है, बोल के नहीं पढ़ पा रहा है, उसको बोल के पढ़ने की आदत है, तो यहाँ आके पढ़ सकता है जी। और जैसे 4-5 दोस्त एक साथ पढ़ना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ सकते हैं जी। एक दूसरे को जैसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो चल भाई तू पूछ फिर मैं पूछता हूँ, ऐसे तैयारी इस तरीके से। डिस्टर्ब होते हैं बाकी लोग, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं? यहाँ कोई डिस्टर्बेंस लगता है कि बाहर जाना तो बाहर जाके पढ़ सकते हो। हाँ, बाहर जाके पढ़ सकते हो। यहाँ ठंडी लग रही है तो धूप के दिनों में यहाँ बाहर धूप में बैठ के पढ़ सकते हो जी। तो ये सहस्त्र लाइब्रेरी 24/7 की एक खासियत है। और आप ये किताब लेके बैठे हो, भागवत सर की किताब है, भागवत जायसवाल जी की किताब यहाँ पर भी है। तो देखिए, भागवत जायसवाल जी लगातार किताब लिखते रहते हैं और उन्होंने भी पीएससी दिया, पीएससी के बाद बहुत सारे पद पर रहे और लगातार किताबें लिखते रहते हैं। प्राचीन सभ्यताओं पर उनकी किताब बहुत शानदार है। इतिहास इतना शानदार कंटेंट रहता है कि मेरे पास ये किताब है। किताब आपको कैसे लगी है? सूर राक्षसों जी, की अच्छी गाथा? है, अच्छी है। पढ़ रहे हो पढ़ने- जी जी बिल्कुल। ये उनकी रखी है वैदिक गाथा इंद्र की, ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद, श्रुतियों पर आधारित है। भागवत जायसवाल जी को धन्यवाद कि वो ऐसी किताबें लिखते रहे और एस्पिरेंट के काम आते रहे। ये आपका काम आता है ये पीएससी में? जी, थोड़ी सीख मिलती है इससे जी। हाँ, और ये पढ़ने के लिए तो इसको पढ़ना है जी। ये थोड़ी सी सीख मिल जाती है, सीख मिल जाती है। हाँ। लेकिन पढ़ना चाहिए, कोई खराब नहीं पढ़ना। हाँ, खराब नहीं पढ़ना, इन सब चीज़ों से सीख ही मिलती है जी। तो इससे जीवन में भी उतारा जा सकता है, ऐसी चीज़ें भी लिखी है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच। तो ये डिस्कशन हॉल है इस लाइब्रेरी की और ख़ासियत ये है कि बाहर आप देख सकते हैं। बड़ा मज़ा आ गया मेरे को लाइब्रेरी घूम के। धन्यवाद सर। और कुछ बताना चाहते हैं आप? बताने के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो टेस्ट अभी चला रहे हैं ना, उसका बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है और साथ ही साथ जो टॉप करते हैं ना उनको प्रोत्साहन के लिए हम गिफ्ट भी देते हैं। सिलेक्टेड अधिकारी आते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो ये सब लाइब्रेरी नहीं है, ये एकेडमी भी है। एकेडमी भी है, ये बोल सकते हैं भैया, लाइब्रेरी बोल के सिर्फ लाइब्रेरी मत कहिए, एकेडमी वाले जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, आपको लगता है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन कर सकते हैं। भैया फीस ज़्यादा महंगा नहीं है? फीस मैं लिख के दे दूंगा, गांधी चौक एरिया में सबसे सस्ता लाइब्रेरी यही है। फैसिलिटी इतना है फिर भी सस्ता लाइब्रेरी के मामले में बाकियों से कहीं बेटर है और फीस के मामलों में बाकियों से कहीं शानदार है। शानदार है। चलो, जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।